नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वर्ब का पार्ट 2। बेसिक टू एडवांस आज हम पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब एडवर्ब का पार्ट 2। एडवर्ब की एक ही क्लास और लगेगी, 3 क्लास में आपका एडवर्ब इजीली समाप्त हो जाएगा अच्छे से। पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। आज हम पार्ट 2 में इन्वर्जन देखने वाले हैं मेरे भाई। आज हम इन्वर्जन टॉपिक को पढ़ेंगे। इन्वर्जन को पढ़ेंगे हम। इन्वर्जन कहां से आया है, कैसे बनता है, क्या आपको थोड़ा बहुत भी इन्वर्जन के बारे में पता है? जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इन्वर्जन इन्वर्जन कहां से आया मेरे भाई? इनवर्स आपने सुना है? इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा। इन्वर्जन इनवर्स से ही बना है, मतलब चीजों का सीक्वेंस उल्टा होना। थोड़ा बहुत भी आप जानते हो इन्वर्जन के बारे में? थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हो तो मुझे बताएंगे जी। हाँ बताओ जी, इन्वर्जन आप मुझे बताएंगे। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में, है ना? एफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में उसका इसमें क्या है, क्योंकि इन्वर्जन है, इनवर्स चलेगा, उल्टा चलेगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। एफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इन्वर्जन मतलब उल्टा। आपको नहीं पता, नहीं जानते, अभी आप मैं बोलता हूं। इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज एम्फसाइज करने के लिए होता है, चीजों पर जोर डालने के लिए होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, हाँ मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया, कल हम सुबह 8 बजे से 8 AM से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। सुबह 8 AM पर हम कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है जोर डालना, किसी बात को एम्फसाइज करना। जैसे कि आपने एक बात रील सुनी होगी, कोई लड़का है, उसे अपनी GF पर डाउट हुआ, तो बोलता है तेरे फोन में नंबर कहां से आया? लड़की मुझे नहीं पता। बात करती है उससे, नहीं मैंने नहीं की। यह है नॉर्मल बात। और इन्वर्जन इज नथिंग बट भगवान की कसम खाकर कह रही हूं, दिल में दिल ठोक कर कह रही हूं, जो मैंने बात करी हो। तो इन्वर्जन सिर्फ वो रील है, वो रील इन्वर्जन है। मुझे उससे बेस्ट इन्वर्जन का कोई एग्जाम्पल नहीं लगता। दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, अपनी कसम खाकर कह रही हूं, जो मैंने बात करी हो। तो वो इतना जोर डालती है बात पर, इतना जोर डालती है बात पर, कि दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, कसम खाकर कह रही हूं, इतने बड़े भगवान की कसम खाकर कह रही हूं, जो मैंने बात करी हो। तो कितना एम्फसाइज करती है वो अपने वाले को समझाने के लिए, उसको मनाने के लिए कि मैंने बात नहीं की है। दिल में दिल ठोक के, इतनी बड़ी कसम खा के, अपनी कसम खा के, भगवान कसम खा के, इतने बड़े भगवान की कसम खा के कह रही हूं, जो मैंने बात की हो। तो ऐसे ही किसी बात पर जोर डालना इन्वर्जन है। सामान्य बात है मैंने बात नहीं की, मैंने बात नहीं की। और इन्वर्जन है दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, कसम खा के कह रही हूं, जो मैंने बात की हो। तो जो मैंने बात की हो, तो है ना, ये इन्वर्जन है। सिर्फ यही इन्वर्जन है। हाँ, यही इन्वर्जन है। इन्वर्जन और कुछ नहीं है, वही इन्वर्जन है। एम्फसाइज करने के लिए सेंटेंस में इसका यूज होता है।
हाँ, लड़की झूठी होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ता है, दिल में दिल ठोक के कहना पड़ता है। इन्वर्जन का यूज कहां पे होता है मेरे भाई? हार्डली हो, रेयरली हो, बेरली हो, स्कार्सली हो, सेल्डम हो, नो सूनर हो, है ना, या सो प्लस एडवर्ब हो, नेवर हो या नॉर हो। अगर ये किसी भी क्लोज के स्टार्टिंग में आएंगे, किसी भी क्लोज में स्टार्टिंग में आएंगे, देखो या तो ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, या तो ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, ये वाले कुछ वर्ड्स इनमें से मेन वर्ब से पहले आते हैं। नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली। या तो ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, या फिर मेरे भाई ये इन्वर्जन का रूप लेते हैं, या फिर ये इन्वर्जन का रूप लेते हैं जी। जैसे कि मैंने बोला, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, नेवर मेरा एडवर्ब है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इस एडवर्ब की शर्त है मैं मेन वर्ब से पहले आऊंगी। द ताज सेंटेंस कतई सही है, बिल्कुल सही है कि मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। यह है आम जिंदगी, यह है आम जिंदगी कि मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, मैंने भी सच में नहीं देखा रियल में। और यह है मेंटोस जिंदगी, इन्वर्जन रूल, दिल में दिल ठोक के कहना। यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है ग्रामेटिकली, और यह सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है ग्रामेटिकली। दोनों में अंतर इतना है, ये आम जिंदगी है, ये मेंटोस जिंदगी है, ये इन्वर्जन है। बेरली मतलब मुश्किल से, वही है। ठीक है जी। नेवर स्टार्टिंग में आया तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेवर स्टार्टिंग में आया तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेवर हैव आई सीन द ताज। ऊपर वाले का मतलब है मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, और नीचे वाले का मतलब है कभी ताजमहल को नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। आंखें बंद करना, मुंह बिगाड़ना, कभी नहीं देखा मैंने ताजमहल को, बात पे जोर डाल दिया। ऊपर वाला है मैंने ताजमहल को कभी नहीं देखा, और नीचे वाला मैंने कभी नहीं देखा ताजमहल को। दोनों में इतना अंतर है। तो ये आप ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस लिखा देखोगे तो आप समझ जाओगे जी, आप समझ जाओगे कि जो लिखने वाला है ना वो बात पे जोर। देखो अब जैसे मैं सामने खड़ा हूं, मैं सामने खड़ा हूं, अब मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे कोई बात बताऊं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, समझ जाओगे नॉर्मली बोल रहा हूं। अब मैं बोलूं मैंने कभी दिल नहीं दुखाया किसी का, कभी, मैंने कभी गर्दन मार रहा हूं, आंखें बंद कर रहा हूं, मुंह बिगाड़ रहा हूं, तो आप समझ जाओगे सर जी बहुत जोर डाल के बात को कह रहे हैं। अब ये तो आपने मेरी बॉडी एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से समझ गए। अगर मैं इस बात को लिख के दूं तो आप कैसे समझोगे? इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं। नॉर्मल ये है आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी ऐसे बना देते हैं, रूल को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, यह बस ऐसे ही चलता है। सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि जोर डालना है मेरे भाई? ऐसे पता चलेगा कि हमें जोर डालना। ये शुरू में आ गया ना, नेवर शुरू में आ गया तो समझ जाओ जोर डाल दिया, इन्वर्जन लग गया। हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, नो सूनर या नॉर या सो प्लस एडवर्ब या नेवर, मतलब निगेटिव एडवर्ब हो या सो प्लस कैसा भी एडवर्ब हो, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन लेगा, नहीं तो ये नॉर्मली मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं जी। जी जैसे नहीं, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, इन्वर्जन नहीं है, वो तो मेरे भाई मानिया है, सनक है, वो मानिया है, सनक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हार्डली एडवर्ब है, राइट्स मेन वर्ब है, और ये वाला एडवर्ब मेन वर्ब से पहला आता है, एन एप्लीकेशन, मतलब कभी कोई एप्लीकेशन वह लिखती है,
ये सौ नॉर्मल है। वह कभी कोई एप्लीकेशन लिखती है, मतलब ना के बराबर एप्लीकेशन लिखती है, नहीं लिखती है। अगर आपको इसको इन्वर्जन में बनाना है तो आप इसे कैसे बनाओगे? अब आप मुझे ये बता के दिखा दो, ये बता के दिखा दो। भाई प्रोनाउन वर्कशीट करा दी, और वो मैंने आपकी जो वो भी वर्कशीट की वाइट बैकग्राउंड की पीडीएफ डलवा दी, आप चेक कर लो। कल मैंने पर्सनली कॉल करके कल मैंने पर्सनली डलवाई है, और अगर नहीं डली है तो आप मुझे बता दो, आज मैं फिर दूसरा स्ट्रिक्ट एक्शन ले दूंगा, अगर नहीं डली है तो। हाँ जी भाई साहब, खुशबू रंग ना उड़ा के चली जाए उपेंद्र यादव जी, कभी रंग उड़ा के चली जाए, जिंदगी को बेरंग कर जाए, है ना। एक खुशबू खुशबू से बच के रहो। बताओ जी। सी हार्डली राइट्स एन एप्लीकेशन सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। माई ब्रदर रेयरली गोज टू मेरठ, मेरा भाई कभी मेरठ जाता है, कभी नहीं जाता, ये नॉर्मल आम जिंदगी है, इनको मेंटोस जिंदगी बना दो। दे सेल्डम टॉक टू ईच अदर, कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं, सेल्डम वाली बात है। और दे सेल्डम टॉक टू ईच अदर, तीनों को इन्वर्जन में बना के दिखा दो। तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्वर्जन में इनका कैसे यूज किया जाएगा, आप मुझे इनके इन्वर्जन बना के दिखा दो। मैं आपको बताता हूं इन्वर्जन कैसे। निगेटिव एडवर्ब ये है, पहले ले आओ हार्डली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो V1 वाले सेंटेंस में आप या तो डू का यूज करते हो या डज का यूज करते हो। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का यूज करोगे, डज। हार्डली डज, सी, और डू डज डिड के बाद V1 आती है, राइट एन एप्लीकेशन। ये हुआ पहले का इन्वर्जन, ये हुआ पहले का इन्वर्जन, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये इन्वर्जन में आ गया, ये इन्वर्जन में आ गया। अगला क्वेश्चन, माई ब्रदर रेयरली गोज टू मुंबई, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसे अगर इन्वर्जन में बनाओगे तो रेयरली पहले ले आओगे। और जब भी निगेटिव एडवर्ब पहले आएगा इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन मतलब तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब। और गो गोज वाले में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए डज, और उसके बाद माई ब्रदर सब्जेक्ट। और आपको पता है डू डज डिड के बाद V1 आती है तो गो हो जाएगा आगे एज इट इज, इन्वर्जन हो गया। दे सेल्डम टॉक टू ईच अदर, टॉक V1 है, और V1 वाले में आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज चाहिए, तो दे प्लूरल है तो आप डू लगाओगे, तो पहले तो सेल्डम लिखोगे, सेल्डम डू दे टॉक टू अदर्स, विथ अन्य से कभी कभी बात करते, कभी नहीं करते, एक दूसरे से नहीं, अन्य से, सिर्फ अदर है। ठीक है जी, बात समझ में आई? आगे बात समझन में मेरे भाई। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम उस पे आ जाते हैं। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हाँ, ये दो दूसरे वाले बना कर देख लो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर दे रखे तो आप इजीली बना दोगे। ही हार्डली वेंट टू दिल्ली, वह मुंबई कभी, दिल्ली कभी गया था, तो इसे आप बनाओगे, हार्डली को स्टार्टिंग में लगाओगे। वेंट V2 है, V2 में आप डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, हार्डली डिड वी, और डू डज डिड के बाद V1 आती है तो वेंट की V1 गो हो जाएगी टू दिल्ली, ये हो जाएगा सही आंसर। ही हैड बेयरली ईटन द फास्ट फूड, वह कभी फास्ट फूड खाती थी, ये वाला सेंस है। अगर इन्वर्जन बनाना है तो बेयरली को पहले ले आओगे। सेंटेंस ये भी ठीक है, मैं आपको इन्वर्जन का रूल बता रहा हूं बस अभी। बेयरली, और फिर आप बोलोगे तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर सब्जेक्ट ही, और हैड हैव हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ईटन द फास्ट फूड। ये इसके इन्वर्जन रूप हो गए, ये इसके इन्वर्जन रूप हो गए। ठीक है जी मेरे भाई, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। अब कुछ हमारे एडवर्ब ये हैं, ये आप सब कंजंक्शन में भी पढ़ोगे। हार्डली और स्कार्सली के साथ मेरे भाई वैन का यूज होता है, ना कि देन का, ना तो ये वाला देन का, ना ये वाले देन का।
बिफोर का यूज कभी कभी कर लेते हैं। बिफोर का यूज ये अभी आप काट दो, फिर बिफोर का यूज भी मैं आपको बता दूंगा। हार्डली स्कार्सली के साथ हम वहन लगाते हैं, और नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं। इसके साथ बिफोर ये वाला देन वहन नहीं लगा सकते। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, स्कार्सली एडवर्ब है, रीच्ड मेन वर्ब है V3, और ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, बिल्कुल ठीक है। होम मेरे भाई हार्डली रेयरली सॉरी हार्डली स्कार्सली के साथ वैन चलता है, देन नहीं आएगा, वैन आएगा। इट स्टार्टेड रेनिंग, हम मुश्किल से घर ही पहुंचे थे, एकदम से बारिश शुरू हो गई थी। हम मुश्किल से स्कार्सली मतलब मुश्किल से, मुश्किल से जी। अच्छा, फिलैंथ्रोपिस्ट को गलत बता दी, मानवतावादी होता है जो दूसरों की मदद करता है। ठीक है, आप बोलोगे जी देखो सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन है, सब्जेक्ट वर्ब यहां से क्लोज टू है, तो ये कंजंक्शन पेयर में चलते हैं, तो हार्डली और स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर वहन होता है, तो दूसरी वाली क्लोज को देन नहीं जोड़ेगा, वहन जोड़ेगा। ये वाला या तो इस तरीके से एरर दे सकता है, या इस तरीके से एरर दे सकता है, मैंने स्कार्सली को स्टार्टिंग में लगा दिया, तो ये इनवर्जन लेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सी सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब। रीडिंग हार्डली स्कार्सली का राइट कंजक्शन पेयर मेरे भाई देन नहीं होगा, वैन होगा। तो दूसरी वाली क्लोज शुरू होगी वो वैन से शुरू होगी जी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा प्रिंस भैया जी, ये हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गजब, हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरे भाई। या तो पीछे पुरानी चीजों को आप पढ़ते नहीं हो, बीच में से कूद जाते हो। ये हेड हेल्पिंग नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या है? मैंने बोला या तो मेन वर्ब से पहले आते हैं, ये या तो मेन वर्ब से पहले आते हैं, या तो मेन वर्ब से पहले आते हैं, या फिर मेरे भाई ये इन्वर्जन लेते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं तब। या तो मेन वर्ब से पहले, या फिर स्टार्टिंग में आएंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे अपने तुरंत बाद। भाई या तो मेन वर्ब से पहले, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में आ रहे हो तो इन्वर्जन लेके, अगर स्टार्टिंग में स्कार्सली लगा दिया तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, या फिर स्कार्सली को मेन वर्ब से पहले लगा दो। दोनों में से एक शर्त चलेगी, दोनों में से एक शर्त चलेगी। और इसका हार्डली स्कार्सली का राइट कंजक्शन पेयर वहन होता है, राइट कंजक्शन पेयर वहन होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। कुछ क्वेश्चन है, बताओ कहां पे एरर है। बताओ। बताओ कहां पे एरर है। हार्डली एवर दोनों एक साथ लगा दी, ये तो ठीक है। ही हार्डली वेंट ऑन हॉलीडेज, ये तो सही है। इसको बताओ ऊपर वाले को, पूरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पूरा लिखो, ऊपर जाना। भाई पूरा पहले सेंटेंस में बोल रहे हो तो पूरा सेंटेंस एक बार लिखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोनो दिक्कत नहीं। पूरा सेंटेंस एक बार लिख दो, मैं दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे पहले सेंटेंस में द कंपनी सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब है, नो सूनर मेन वर्ब से पहले आता है, बिल्कुल ठीक है। हैड नो सूनर लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट, हार्डली स्कार्सली वैन, नो सूनर का राइट कंजक्शन पेयर THEN वाला नहीं होता है, THAN वाला होता है, THAN वाला होता है। हार्डली एवर एक साथ नहीं आता, ये तो ठीक था।
आई सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है। स्कार्सली गॉट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब से पहले है, बिल्कुल ठीक है। माई सेल्फ कंफर्टेबल, हार्डली स्कार्सली व्हेन एंड क्लोज माई आईज, मैंने मुश्किल से अपने आप को कंफर्टेबल फील ही किया था और आंखें बंद ही की थी, आंखें बंद ही की थी। हार्डली स्कार्सली के साथ मेरे भाई देन नहीं आएगा और वैन आएगा। वैन आई हियर द साउंड ऑफ अलार्म, मैंने मुश्किल से अपने आप को कंफर्टेबल पाया और आंखें बंद ही की थी कि एकदम से मैंने अलार्म का साउंड सुना, अलार्म का साउंड सुना। ठीक है, हार्डली स्कार्सली का राइट कंजक्शन पर जो दूसरी क्लोज शुरू होगी ना, देखो आई सब्जेक्ट है, हियर्ड वर्ब है, आई हियर्ड, तो हार्डली स्कार्सली के साथ वो वाली क्लोज वैन से शुरू होगी और नो सूनर के साथ वो देन से शुरू होगी, THAN वाले से, वो THAN वाले से शुरू होगी, वो THAN वाले से शुरू होगी। 3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दो। 1 2 3, अब तो चुटकी बजा के आपको आंसर देने चाहिए। बैकबोन में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं जी, ज्यादा देर खड़ा रहने में दर्द होता है पैरों में, बहुत ज्यादा ज्यादा देर। मैं बताया है रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कि सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 10 बजे घर में पहुंचता हूँ, 7:30 बजे घर से निकलता हूँ और 10:30 मतलब 10 बजे घर पहुंचता हूँ। पूरे दिन भागम भाग है, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करो, लेकिन कर नहीं सकता, मजबूरी है। डॉक्टर ने ये सब बोला है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और खाने पीने का ध्यान नहीं रख पा रहा क्योंकि टाइम नहीं मिलता और शेड्यूल ऐसा है कि नहीं रख पाता, इस वजह से। नो सूनर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है तो इनवर्जन लेगा, हैड आ गया पहले, हेल्पिंग वर्ब। वी सब्जेक्ट है, फिर एंटर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो सूनर हैड वी एंटर्ड द रूम, है ना, हमने मुश्किल से रूम में एंटर ही किया होगा। और यहां पे दे सब्जेक्ट स्टार्टेड वर्ब है, क्लोज टू स्टार्ट हो रही है, तो मेरे भाई नो सूनर के साथ दूसरी क्लोज हार्डली स्कार्सली व्हेन नो सूनर THAN के साथ शुरू होती है, हार्डली स्कार्सली व्हेन नो सूनर देन। बेयरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, इनवर्जन लेगा। इनवर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, द स्पीच। बेयरली हैड एरिक स्टार्टेड द स्पीच, हार्डली स्कार्सली व्हेन नो सूनर देन आता है, हार्डली स्कार्सली व्हेन आएगा, व्हेन एंड्रयू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। एरिक ने अपनी स्टडी को स्टार्ट ही किया था, एंड्रयू क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, एंड्रयू ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। स्कार्सली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। सैम, ये SAM है, सैम अंग्रेज है। क्लोज द डोर, सैम ने क्लोज डोर को मुश्किल से दरवाजा बंद ही किया था, हार्डली स्कार्सली का राइट कंजक्शन पेयर वैन होता है, दूसरी वाली क्लोज वैन से शुरू होगी, वैन से शुरू होगी। ठीक है जी, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। सो प्लस एडवर्ब भी इनवर्जन लेता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। सी परफॉर्म्ड सो वेल दैट एवरीबडी गॉट इम्प्रेस्ड, उसने इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि हर कोई इम्प्रेस हो गया। ये वाला सेंटेंस आप मुझे इनवर्जन में बना के दिखा दो, जैसे ये बना हुआ है, बना ही हुआ है। सी सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड V2 है और सो वेल एडवर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद जनरली एडवर्ब आते हैं। दैट की एवरीबडी गॉट इम्प्रेस्ड, हर कोई खुश हो गया, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हर कोई खुश हो गया। इसी का इन्वर्जन रूल है, इसी का इन्वर्जन पार्ट है, इन्वर्जन रूप है सो वेल। सेंटेंस सो वेल अगर स्टार्टिंग में आ गया तो इन्वर्जन लेगा, और सी परफॉर्म्ड V2 था तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड सी परफॉर्म, डू डज डिड के बाद V1, दैट एवरीवन गॉट इम्प्रेस्ड। ऊपर वाले का मतलब है उसने इतने अच्छे से परफॉर्म किया, हर कोई इंप्रेस हो गया, और नीचे वाले का मतलब है इतने अच्छे से उसने परफॉर्म किया कि हर कोई इंप्रेस्ड हो गया। नीचे वाला सिर्फ चीजें में एम्फसाइज कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं,
ये पार्ट में एरर है, क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा। इस वाले सेंटेंस को मुझे सही करके दिखा दो। बताओ जी, इस वाले पार्ट में आप मुझे इस वाले पार्ट को सही करके दिखा दो। इस वाले पार्ट में ये गड़बड़ है जी। सत्यम शुक्ला जी मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे। अब आप मुझे इसे सही करके दिखा दो। ऐसे आता है क्वेश्चन। अगर सो प्लस एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया तो वो इन्वर्जन लेता है। उसने तो तुरंत बाद सब्जेक्ट दे दिया। गलत है जी, कतई गलत है। सही कैसे होगा? सही होगा सो प्लस एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसे लगाऊं? सब्जेक्ट के बाद V2 है, V2 वाले सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो डिड राजन, और डू डज डिड के बाद तो V1 हो जाती है परफॉर्म। इन द म्यूजिक कंपटीशन। बहुत गंदा राजन ने म्यूजिक कंपटीशन में परफॉर्म किया था। बात समझ में आया मेरे भाई? और परफॉर्म लेगा। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आता है। अगर सो प्लस एडवर्ब स्टार्टिंग में आ गया तो आपकी मजबूरी है इन्वर्जन में बनाने की। इन्वर्जन में बनाने की, या तो इसे सो प्लस एडवर्ब को मेन वर्ब के बाद लगाओ, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली को मेन वर्ब से पहले लगाओ, या फिर स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो फिर इन्वर्जन लगाओ। इन्वर्जन लगाओ। बात समझ में आई? देखो, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, है ना? नो सूनर या नॉर। मेरे भाई, या तो इनको लगाओ मेन वर्ब से पहले प्लस मेन वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये होने चाहिए मेन वर्ब से पहले। अगर ये स्टार्टिंग में है तो ये ठीक है, मेन वर्ब से पहले है। और सो प्लस एडवर्ब, ये मेन वर्ब के बाद, ये मेन वर्ब के बाद लगाओ। इन्हें मेन वर्ब से पहले लगाओ, इन्हें मेन वर्ब के बाद लगाओ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बट, किंतु, परंतु अगर ये कोई भी सब्जेक्ट से पहले आएगा, अगर मेरे भाई इनको आपने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो मेरे भाई ये पहले ये आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये है इन्वर्जन। या तो ये वाले वर्ड मेन वर्ब से पहले लगाओ, सो प्लस एडवर्ब मेन वर्ब के बाद लगाओ, या फिर इन्हें स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो फिर इन्वर्जन लगाओ, फिर इन्वर्जन लगाओ। ठीक है जी, इन्वर्जन लगाओ। आगे बढ़ जाता हूं। बताओ क्या होगा सही आंसर? ये क्वेश्चन है, सी सब्जेक्ट है, बिहेव्ड हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद सो रूडली दैट एवरी वर्ड गॉड ऑफेंड। बिल्कुल ठीक है। इतना गंदा उसने बिहेव किया कि हर कोई ऑफेंड हो गया। भाई या तो इसे मेन वर्ब के बाद लगाओ, मेन वर्ब के बाद सो प्लस एडवर्ब, बिल्कुल ठीक है। अगर स्टार्टिंग में लगा दिया तो फिर इन्वर्जन लेगा। ये वाले सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है? ये वाले सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है? बताओ जी। मेरे भाई, सी सब्जेक्ट है, बिहेव्ड हेल्पिंग मेन वर्ब है, या तो मेन वर्ब के बाद है तो ये सिंपल सेंटेंस है, बिना इन्वर्जन के नॉर्मल बात बता रहा है कि उसने बिहेव किया इतना गंदा कि हर कोई बुरा मान गया। अगर इसे आप पहले लगा दोगे फिर हो जाएगा इतना गंदा उसने बिहेव किया कि हर कोई बुरा मान गया, बात पे जोर डल गया है बस। तो या तो ये मेन वर्ब सो प्लस एडवर्ब मेन वर्ब के बाद आएगा। अगर पहले आपने लगा दिया सो प्लस एडवर्ब तो फिर इन्वर्जन लेगा, फिर ये हेल्प सब्जेक्ट गलत है। सो नाइसली डिड दे ऑर्गेनाइज होगा सही आंसर, सो नाइसली। अगर स्टार्टिंग में आ गया तो फिर वो लेगा इन्वर्जन,
ऑर्गेनाइज्ड V2 है, V2 वाला सेंटेंस डिड हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो डिड फिर सब्जेक्ट दे, और डू डज डिड के बाद V1 आती है ऑर्गेनाइज, आगे एज इट इज। अब भी बात समझ नहीं आ रही? अब भी बात समझ नहीं आ रही क्या? भाई या तो सो प्लस एडवर्ब को मेन वर्ब के बाद लगाओ, ठीक है, अगर पहले लगा रहे हो तो इन्वर्जन में लगाओ। सेम यही कंडीशन इनके साथ है, सेम यही कंडीशन इनके साथ है मेरे भाई। देखो, या तो इनको एडवर्ब के मेन वर्ब से पहले लगाओ, ये जो रेयरली बेरली वाले थे ये वाले, या तो इनको कहां गया ये रे क्वेश्चन कुछ, या तो इनको मेन वर्ब से पहले लगाओ तो सही है, अगर स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो इन्वर्जन बनाओ, ये नियम है। वो दो ही तरीके से एरर दे सकता है, एक तो इनको मेन वर्ब से बाद में लगा के दे दे, आपको पता है मेन वर्ब से पहले आएगा। दूसरा नियम ये है कि वो आपको स्टार्टिंग में दे दे, इन्वर्जन बना के ना दे, तो भाई इन्वर्जन में आना चाहिए। ये या तो मेन वर्ब से पहले होना चाहिए, बिल्कुल सही है, अगर स्टार्टिंग में है तो इन्वर्जन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सो प्लस एडवर्ब या तो मेन वर्ब के बाद होना चाहिए, बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में है तो इन्वर्जन में होना चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। जी 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 भाई, आगे बात समझ में? ओके जी। यार भाई जान ले लो मेरी, खुशी कह रही है सर जी एक बार और बता दो। खुशी जी बता दूंगा, लेकिन खुशी खुशी तो नहीं बता पाऊंगा, खुशी खुशी तो नहीं बता पाऊंगा, दम निकल जाएगा मेरा। मेरी बहन बाबू नु बता मुझे, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये मेन वर्ब है। कल ही मैंने आपको बताया था ये कुछ एडवर्ब हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं, पहले आया हुआ है, बिल्कुल सही है। या तो मेन वर्ब से पहले लगाओ, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नो सूनर, नॉर, नेवर, या तो उन्हें मेन वर्ब से पहले लगाओ, है ना जी। अगर मेन वर्ब से पहले नहीं है तो गलत है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के तो बाद हैं, लेकिन मेन वर्ब से पहले नहीं है, गलत है। अगर सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड आ रहे हैं, तो ये फिर मेन वर्ब से पहले आएंगे। अगर सब्जेक्ट से पहले आ गए तो फिर इन्वर्जन को लेंगे, तो फिर इन्वर्जन को लेंगे, ठीक है जी, फिर इन्वर्जन को लेंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ जाता हूं। ये मेरे कुछ वर्ड होते हैं जो अपने आप में निगेटिव होते हैं, एक जो अपने आप में निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? अपने आप में निगेटिव होते हैं। जैसे डिनाई का मतलब है मना करना, रिफ्यूज का मतलब है अस्वीकार करना, फॉरवर्ड का मतलब है मना करना, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, हार्डली मुश्किल से ना है, रेयरली कभी कभार है, स्कार्सली शायद ही है, सेल्डम कभी कभी है, अनटिल जब तक नहीं, और अनलेस यदि नहीं। ये सारे के सारे अपने आप में निगेटिव हैं, शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये सारे के सारे अपने आप में निगेटिव है ना। सेल्डम कभी कभी, ये जब भी सेल्डम वर्ड आता है मुझे अपनी एक स्टोरी याद आ जाती है, सुन रखी होगी आपने, है ना, सुन रखी होगी आपने। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में मेरे भाई आपने वर्ब की क्लास नहीं देखी है। हैज, हैव और हैड, ये अगर वर्ब लेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, उस वाले सेंटेंस में हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब रही होगी, और दूसरे वाले सेंटेंस में V2 रही होगी। V2 के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करता हूं, और मेरे भाई डू, डज और डिड अगर सेंटेंस में आपने यूज कर ली तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैंने V2 को इसलिए V1 कर दिया होगा, है ना। ये रहा होगा रूल, ये रूल रहा होगा।
जी। मैं पहले आपको ये, फिर अगर इनके साथ में कोई भी निगेटिव उस वाली क्लॉज में, जिस क्लॉज में ये वर्ड है, जिस क्लॉज में ये वाले वर्ड है ना, उस क्लॉज में आप निगेटिव, कोई भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, वरना कंडीशन बन जाएगी जी पापा जी। जी पापा जी वाली कंडीशन बन जाएगी, जी मम्मी जी। जी मम्मी जी कंडीशन समझते हो? शादी के 2-3 महीने तक घरवाली पापा को जी पापा जी, मम्मी को जी पापा जी, आगे भी जी पीछे भी जी। ये आगे और पीछे दोनों तरफ जी लगाने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना। मतलब चीजें सुपरफ्लुअस हो रही हैं, जरूरत से ज्यादा हो रही हैं। अगर कोई आगे भी जी लगा रहा है, पीछे भी जी लगा रहा है ना, हमसे भी तुम्हें तमीज नहीं, हम तो मम्मी महतारी पापा बाप, तमीज नहीं है, मम्मी पापा से ऐसे बोलते हैं। और फिर 2-4-6 महीने बाद वही बोल देना अपनी महतारी, ये बता दीजिए मेरे से ऐसा ना बोल जावे, वही फिर हमको ये उल्टा ज्ञान देती है। कोई भी व्यक्ति है, अपने पापा को तो पापा बाप है ना, और ससुर को जी पापा जी, अपनी मम्मी को महतारी मम्मी ऐरी मम्मी, और सासू माँ को रुक जाओ अभी तुम्हारा ब्याह होएगा तब बताएंगे हम तुम्हें, अपनी मम्मी को तो महतारी मम्मी बीवी, हालांकि असली मजा महतारी कहने में ही है। और अब जो घरवाली की मम्मी है, जी मम्मी जी आप उन्हें बोलोगे, क्या बोलोगे? जी मम्मी जी। तो चीजें सुपरफ्लुअस हो रही हैं, तो इनके साथ हम अन्य कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, वरना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो जी पापा जी वाली कंडीशन को। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, अशोक चौटाला का एक चुटकुला है, वो आपको बता रहा हूं। उनसे क्या होता है, चीजें आप भूलते नहीं हो। ये मैं इन्वर्जन यूज कर रहा हूं, मतलब चीजों को एम्फसाइज करने की कोशिश करता हूं। कोई आप ही की तरह गुलशन कुमार मेरा भाई, इसका ब्याह नहीं हो रहा था भाई, है ना। घर वाले बहुत परेशान, घर वालों ने से रिलेटिव से सबसे इधर उधर गुजारिश की कि भाई हमारे गुलशन का ब्याह करा दो, है ना। जो बिचौलिया होते हैं उनसे भाई दावत दे के जैसे तैसे बोला भाई ब्याह कराओ। बिचौलिया कोई मिला, उसने बोला ठीक है हम रिश्ता लेके आ रहे हैं। तो जब रिश्ता लेके आए, गुलशन जी ठहरे सीधे साधे। तो इनको सिखाया गया कि बिचौलिए ने सिखाया कि भाई आप ना एक काम करना, आपको कुछ नहीं करना, जब रिश्ते वाले आएंगे ना आपको हर बात में जी लगा के बोलना है, बस जी लगा के बोलना है, कुछ नहीं करना आपको। कोई भी शब्द बोलो जी जरूर लगाना, जी जरूर लगाना। गुलशन समझ गया। गुलशन अब लग रही ब्याह नहीं हो रहा भाई, है ना। अब क्या रिश्ता वाले ने उल्टा नहीं जाने दो, घर वाले ने भी, अगर तूने जी नहीं लगाया ना तेरा कान सुजा सुजा के जो है ना कैलीफ्लावर बना देंगे, कान सुजा देंगे, तेरा जी लगाना है। गुलशन भी बहुत हो गए यार, अब तो रिश्ता कर। भगवान से 16 सोमवार के व्रत मांग लिए और बोल दिया ठीक है जी, जी लगाएंगे हम। रिश्ते वाले आगे घर में बैठ गए। अचानक हुआ क्या, बाहर जो खुंटा होता है जिसमें भैंस बंधी होती है, बैल बंधा हुआ था, भैंस बंधी हुई थी, बैल ने खूंटा उपाड़ा, खुंटा, और भैंस को मारने लगा। अब गुलशन जी ने देखा, गुलशन जी भाग के गए वहीं जहां रिलेटिव्स बैठे हुए थे। जी पप्पा जी, बैल जी ने खुंटा जी उपाड़ दिए जी, तोड़ दिए जी, भैंस जी को मार रहे हैं जी। जी पापा जी आप बैल जी से भैंस जी को बचा लो जी। तो रिश्ते वाले समझ गए भाई गुलशन जी का तो मामला खराब है, सुपरफ्लुअस हो गया हर बात में जी। तो जरूरत से ज्यादा जी भाई खतरनाक हो जाता है। तो मैं जो आपको लगे ना आगे भी जी पीछे भी जी, कुछ लोग बोलते हैं जी सर जी, मैं समझ जाता हूं ऐसे लोगों से बच के रहना है। तो मतलब चीजें जरूरत से ज्यादा जी का यूज गुलशन जी ने कर दिया। तो मेरे भाई अगर इनके साथ, इनमें ऑलरेडी निगेटिव वर्ड नॉट है, अगर आप इनके साथ दोबारा से नॉट लगा दोगे तो जी पापा जी वाली कंडीशन बन जाएगी। कौन सी कंडीशन बन जाएगी? जी पापा जी वाली कंडीशन। गुलशन भाई बुरा मत मानना, आपका नाम ही सामने आया था, है ना। तो कभी भी अब आपको या तो जी पापा बोलना है, पापा जी बोल देना। कल को तुम्हारा ब्याह होएगा जी, है ना, है ना। तो कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तो अगर कोई, या कल को तुम्हारे बच्चे बच्चे हो, तुम शादी करो, अगर कोई जी पापा जी बोल रहा है, समझ जाओ बंदा सुपर फ्लस में जा रहा है जी। जी ठीक है जी, जी भाई हमें माफी दे दो, जी सर जी हमें माफी दे दो। तो इन वर्ड के साथ आप निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते जिस क्लॉज में ये वर्ड आए हैं।
जिस क्लॉज में ये वर्ड आए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इनसे रिलेटेड, जैसे कि वी सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, प्रोहिबिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्रेपो है, नॉट वी वन वर्ब है, द फ्लावर्स उसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, द पार्क उसका ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब है, एक क्लॉज है, तो पूरे सेंटेंस में अन्य निगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, कंडीशन जी पापा जी वाली बन जाएगी। हाँ, फिर भाई रंडुआ रहना पड़ जाएगा, अगर ज्यादा जी पापा जी करोगे तो रंडुआ रह जाओगे। ठीक है जी, बात समझन में आई मेरे भाई, आई बात समझन में। अब सेंटेंस में गलती कहां है? वी सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वी थ्री बिल्कुल ठीक है, टू के बाद प्रोहिबिटेड मेरे भाई वो ऐसा वर्ड है जो अपने आप में नॉट लिए हुए बैठा है, जी इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, जी पापा ऑलरेडी है, आपने दोबारा से नॉट लगा दिया, गलत है। आपको मना किया गया, यू आर प्रोहिबिटेड, तुम्हें रोका गया है, नॉट टू प्लग, नहीं तोड़ने से रोका गया है, यह तोड़ने से रोका गया। तुम्हें वहां जाने से रोका जाता है, तुम्हें वहां नहीं जाने से रोका जाता है, नहीं जाने से नहीं रोका जाता, जाने से रोका जाता है। जी, आप भी जी बड़ा बोलते, मैं अब ये मेरे को यहीं से जी बोलने की आदत पड़ी है। अगला क्वेश्चन है, माई फादर सब्जेक्ट है, फॉरबेड V2 है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, नॉट मेरे भाई निगेटिव वर्ड है, फॉरबेड तो अपने आप निगेटिव वर्ड है, उस क्लोज में दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, टू V1 है, ड्रिंक उसका V1 हो गया, अगेन एडवर्ब हो गया, नॉट नहीं आएगा। मेरे पिताजी ने मुझे दोबारा पीने से मना करी थी, दोबारा नहीं पीने से मना नहीं की थी। ठीक है जी, बात समझन में आ रही है। अगला क्वेश्चन, ही हैड हार्डली के बाद मेरे भाई हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, सेल्डम नेवर वाली स्टोरी मेरे भाई नहीं आएगा, नेवर, नेवर नहीं आएगा। बात समझन में आई जी, बात समझन में आई जी, आई बात समझन में। अगला क्वेश्चन, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेल्डम एक एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, सेंटेंस गलत है। सी सेल्डम, डज के बाद नॉट नहीं आएगा, गो टू कॉलेज, फिर क्या आएगा भाई? ये वाला सेंटेंस आप मुझे सही करके दिखाओ। इस सेंटेंस में बहुत सी कमियां हैं, बताओ जी। भाई यार मुझे तो ये रिपीट करने वाले खा लेंगे, ये आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। मैं पानी पीना भी भूल जाता हूँ, किसी एक मेरे प्यारे साथी ने, मेरे भाई ने पानी, भाई पानी ला देना, याद दिला देना। हाँ नॉर्मली ला दो। ठीक है मेरे भाई, अब सेंटेंस में इसमें दिक्कत क्या है? इस सेंटेंस को कोई सही करके दिखाए, मेरी तरफ से उसे 1000 पैसों का इनाम है, 1000 पैसों का इनाम है, जो इसे पूरी तरह सही करके दिखा दे। सेल्डम डज सी गोज, ये वाले तरीके से नहीं, सेल्डम जो है सब्जेक्ट के बाद आया है, इन्वर्जन में नहीं बनाना। और तेरी रिया जी शाबाश, मेरी तरफ से आपको 1000 पैसे मिलेंगे। जब भी आप सिलेक्शन लेने आओगे मेरी इसको रिकॉर्ड कर लेना। प्रिया जी, प्रिया जी है ना, हाँ रिकॉर्ड कर लेना। जब सिलेक्शन लेने के बाद आप हमसे मिलने आओगे तो 1000 पैसे मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। सेंटेंस को आप बनाओगे मेरे भाई, आप सेंटेंस को बनाओगे, सी सब्जेक्ट है, सेल्डम एडवर्ब है, अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, सेल्डम का स्थान गलत है, सेल्डम होना चाहिए था यहां, यहां सेंटेंस होता सी डज नॉट सेल्डम गो, सेल्डम अपने आप में निगेटिव वर्ड है, नॉट नहीं आएगा, तो सेंटेंस बना सी डज सेल्डम गो, गो। लेकिन मेरे भाई सेंटेंस में डज
या तो निगेटिव में आता है, या इंटेरोगेटिव में आता है, या इन्वर्जन में आता है। सेंटेंस में ना तो नॉट निगेटिव है, ना सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ना सेंटेंस इन्वर्जन में है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्या है? आप बनाओगे सी सब्जेक्ट, सेल्डम मेन वर्ब से पहले, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। सी सेल्डम गोज टू कॉलेज। भाई साहब भाग्य खुल जाएंगे उसके, जिसको ऐसी लड़की मिलेगी जो कभी कॉलेज गई हो, या तो बहुत समझदार हो, या बिल्कुल अंगूठा टेक हो। उनका ही जीवन सफल है। ये जो बीच में बीए वाली है ना भाई, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी दिक्कत है ना। तो इस दुनिया में सबसे सुखी वह व्यक्ति है जिसका पार्टनर अंगूठा छाप है। दिक्कत आती है हम कुछ जानते नहीं, किसी की हम मानते नहीं। नहीं मेरे भाई, अगर सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गोज नहीं आना चाहिए। सेंटेंस होगा सी सेल्डम गोज टू कॉलेज। सिर्फ एक ने सही आंसर दिया था, सिर्फ एक ने सही आंसर दिया था, बिल्कुल उस टाइम पे। बाद में आप लोगों ने भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। सॉरी जी, मैंने नहीं देखा होगा। तो मेरे भाई या तो दुआओ करो, है ना, दुआओ करना, यारो रब से दुआ करो कि हमें अंगूठा टेक मिल जाए, क्योंकि वो कुछ जानेगी नहीं, आपकी हर बात को मानेगी। या फिर मेरे भाई अच्छी पढ़ी लिखी समझदार हो। बीच वाली नहीं, हम जानते नहीं, किसी की मानते नहीं, जिंदगी में सिर्फ कलेश कलेश रह जाएगा। कलेश के अलावा कुछ नहीं रहेगा, कलेश के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ये बात भी समझ जाना जी। ओके जी। आई हैड नॉट हार्डली वॉकड, सेंटेंस गलत है, हार्डली के साथ आप नॉट नहीं लगाओगे। आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, हार्डली मेन वर्ब से पहले आया है, हार्डली के बाद V3 आया है, इन प्रेपोजिशन है, द फील्ड बिल्कुल ठीक है। सारी चीजें आप देखो, आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, हेड के बाद V3 आती है, बिल्कुल आई। और सेल्डम जो हार्डली है मेन वर्ब से पहले आता है, अगर सब्जेक्ट के बाद आता है तो मेन वर्ब से पहले है, इन द फील्ड बिल्कुल ठीक है। हाँ, या तो गोपी बहू, राशि बहू बड़ी खतरनाक है, बिल्कुल। हंसी मजाक वाली बात है, दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये सीरियस बोल रहा हूं, हंसी मजाक वाली बात नहीं है। वह लड़की जिसके अंदर पेशेंस है, वह घर को स्वर्ग बना देती है। देखो, पेशेंस सबके अंदर बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी लड़की में पेशेंस होना। सच्ची बात बता रहा हूं, सच्ची, ये हंसी मजाक से अलग हटके। अगर आपके अंदर पेशेंस, आप एक लड़की हो, तो आपको भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और आप जहां भी जाओगे उस जगह को स्वर्ग बना दोगे। आप अपने घर में हो, आपके अंदर पेशेंस है, आपसे देखना लोग आपसे खुश होंगे सारे के सारे। और जिस लड़की में पेशेंस नहीं ना, वो अच्छे खासे घर को नरक बना देगी। देखो जी, हाँ, पेशेंस सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है पेशेंस। लड़कों में भी होना चाहिए, बिल्कुल मान रहा हूं, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर लड़की में पेशेंस है ना भाई साहब, कितनी भी गरीबी सही, कितना बुरा माड़ा टाइम सही, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर पार्टनर में, मतलब लड़की के अंदर पेशेंस है, सब्र, पेशेंस है, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो लड़कियों, आपको ऐसे टिप दे रहा हूं मैं, ऐसे टिप दे रहा हूं मैं, लाइफ टाइम याद रखोगे। किसी सर ने बताई थी, सच में आपको अपनी मैरिटल लाइफ सुखद चलानी है तो योगा वगैरह शुरू कर दो, कुछ भी करो, पेशेंस अपने अंदर लाना शुरू करो, ये चीजों को बर्दाश्त करना थोड़ा थोड़ा शुरू करो, फिर देखना। मेरे अंदर बहुत कुट कुट के भर रहा है सर जी, बस बस। एक मेरा भाई ऐसा ही होता है, लेस्ट शुड। लेस्ट शुड का मतलब है कहीं ऐसा ना हो जाए, प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये कि इसके पीछे भी एक छोटी सी बहुत अच्छी कहानी है जो मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है। हम बीएससी कर रहे थे, गाजियाबाद में हम बीएससी कर रहे थे। तो ये बेंच है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे 2-3 लड़की बैठी हुई, इतनी दूरी से हमसे लड़कियां रहती थी, पता नहीं हमेशा से ही। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ। अब इधर से आता एक छपरी लड़का। तब ऊंची पैंट का शौक चला था, तो इतनी ऊंची उसकी पैंट,
मतलब कि घुटने से थोड़ी सी नीचे रही होगी, इतनी ऊंची उसकी पैंट, बाल उसके इतने बड़े बड़े ऐसे लटक रहे, उसके बाल जड़ से काले, बीच से उसके बाल, बीच व आधे बाल, ये पूरा बाल है उसका, जैसे ये पूरे बाल है उसके, ये तो यहां से तो ये काले थे, यहां से ये बाल उसके नारंगी थे, नारंगी, ये वाले बाल उसके बीच में नारंगी थे, बीच में नारंगी, और आगे से उसके बाल ब्लू, इस तरीके से उसके बाल थे। पूरा मेरा बाल है, बीच वाला पार्ट नारंगी कर दो, आगे का ब्लू कर दो, पीछे से काला कर दो, और अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। अब ऐसा कोई व्यक्ति आए, पैंट इतनी ऊंची और बाल ऐसे और मोटी सी चैन गले में, ऐसा व्यक्ति कोई आपके सामने से गुजरे तो सबकी नजर पड़ेगी। तो वो इधर से आया चल के, तो हमारी नजर भी उस पर पड़ी, और वो 3 लड़कियां भी उसको देखने लगी कि भाई ये कौन सा नमूना आया है। अब वो पूरे टसन में, गर्दन टेढ़ी, और लड़कियों से, लिटरली लड़कियों से बोल के जा रहा है, ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। अब उनकी भी हंसी बहुत तकड़ी छूटी है, जबरदस्त वाली, और हमारी भी हंसी छूटी है। वो बोल रहा है ऐसे मत देखो पगली, प्यार हो जाएगा, ऐसे बोल के गया उनके मुंह पे। अब वो कॉन्फिडेंस लाइफ में होना चाहिए आपके अंदर भी। तो ये वही कंडीशन है कि लेस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो जाए, इसमें भी नहीं छुपा हुआ है कि ऐसे मत देखो कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। आपने इस ऑटो वगैरह के पीछे भी लिखा हुआ देखा होगा, सर 100 वाला समझा दीजिए। 100 वाला कौन सा है, समझा नहीं जी। ठीक है जी, हाँ। तो भाई लेस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो, है ना, ये इसका मीनिंग है, कहीं ऐसा ना हो, इस प्यार से मेरी नजर ना देखो प्यार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो प्यार हो जाए, ये वाली कंडीशन है जी। आज उन्हीं की देन है कि आप यहां जज जी, जी, ओके। ये वाले बाल, तो मेरे भाई इस सेंटेंस के साथ भी देखो, लेस्ट के साथ ना तो वुड आ सकता है, ना विल आ सकता है। 2 तरीके से इससे एरर आते हैं। लेस्ट के साथ शुड की जगह कुछ और लगा के दे दे जो कि गलत है, और लेस्ट वाली क्लोज में नॉट लगा के दे दे जो कि गलत है। दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। बोथ नॉट के साथ भी, बोथ के साथ भी कभी भी नॉट नहीं आ सकता, क्योंकि बोथ नॉट दोनों नहीं, और दोनों नहीं के लिए तो हम नाइदर का यूज करते हैं। बोथ के साथ भी नॉट गलत होता है, बोथ नॉट की जगह हम नाइदर का यूज करेंगे, क्योंकि नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, और बोथ नॉट मतलब दोनों नहीं, बात वही है। ठीक है जी, ओके। जैसे कि आई ओबेड हिम, मैंने उसको आज्ञा मतलब ओबे किया, लेस्ट ही शुड बी एंग्री, कहीं वह नाराज ना हो जाए, मैंने उसकी बात मानी, कभी वह नाराज हो जाए, कहीं वह नाराज ना हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल, बात समझ में आई। सर आप अपने बारे में नहीं बताते कुछ, हमसे, हम तो बहुत सिंपल इंसान है भाई। एक बात बस इतनी मान लो कि इंसान सच में बादाम खा के नहीं सीखता, ठोकर खा के सीखता है, हर चीज को ठोकर खा के सीखता है ना। इतना बहुत है मेरे लिए, मैं कुछ भी बता रहा हूं तो हर जगह ठोकर खा के ही सीखी होंगी मैंने भी चीजें, है ना भाई। हाँ मेरी भाई नहीं, फिर ना वो, फिर वो गलत बात चली जाएगी। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, फिर बीए कर रहा है और सीरियस है कंपटीशन के लिए, तो बीए ठीक है। और कोई डिग्री बीए लेके बीए हूं मैं, नू कह देवे मैं बीए हूं, पढ़ी लिखी हूं, कोई बीए करके अपने आप को पढ़ी लिखी माने ना, ओ भाई उससे घनी बढ़िया है। मेरे सामने अगर ऑप्शन हो, एक लड़की, थोड़ी थोड़ी बात यार सीखते रहा करो, प्रैक्टिकली बताता हूं, हालांकि मेरी बातें आपको अजीब लगेंगी क्योंकि मेरा अजीब तरीका है, मैं मानता हूं, लेकिन है बहुत ही कारगर। 2 लड़की का ऑप्शन आपके लिए शादी का है, एक है बीए, भाई साहब बीए, और दूसरी लड़की 12th पास है। बीए वाले स्कॉर्पियो दे रहे हैं, ये सुंदर भी है, ये कम सुंदर भी है, ये बाइक दे रहे हैं,
भाई साहब खुश होकर पैर पकड़ के 12th वाली से रिश्ता कर लेना, क्योंकि सिर्फ बीए कुछ नहीं है, अहंकार भरा हुआ बीए में पढ़ी लिखी और ज्ञान कुछ, दिक्कत वाली बात है। ठीक है जी। तो 12th वाली फिर ज्यादा ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं। बहुतों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन मैं मजबूर। चलो जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो सॉरी भाई, पहले ही सॉरी बोल रहा हूं जिन्हें गलत लगी हो मेरी बात, सॉरी जी, सॉरी जिन्हें पहली, बिल्कुल। क्वेश्चन है आपके सामने 3, आप मुझे बताएंगे एरर कहां पे है, एरर कहां पे है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। हाँ नहीं ले रहे जी नाम, बिल्कुल ले सकते हो, पर्सनल एडवाइस। हाँ जी, हाँ चौरसिया जी ले लो एडवाइस, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल एडवाइस ले लो, हम नाम नहीं ले रहे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट दे देंगे। स्कॉर्पियो मैंने बिच्छू लिख दिया क्या गाड़ी की जगह? हाँ जी। माइंड में तो मेरा आ रहा था मैं नाम लेके बोलूं, नहीं जी नाम नहीं लूंगा, पूछ लो। लेकिन मुझे, मेरे घर में भी बहन बेटी है, मुझे भी किसी की रेस्पेक्ट की और उसकी पता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल फ्रैंकली पूछ सकते हो। मैं भी बहुत सी सिस्टर्स का भाई हूँ, मेरे घर में भी बहन बेटी, तो मुझे बहुत, और आप लोगों को लगोगा कि मेरी ना, मतलब मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा। मेरे परिवार में मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा बिलीव मेरे पे करती हैं सारे भाई बहनों में। कोई भी परेशानी होगी सबसे पहले मुझे बताएंगे, और उनके लिए सबसे आगे मैं खड़ा रहता हूँ, अपनी बहनों के लिए। ये हंसी मजाक वाली बात है, कभी जज करने लगो। आई गॉट V2 है अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप होगा, मैं सुबह जल्दी उठा। लेस्ट द ट्रेन शुड नॉट, लेस्ट के शुड के साथ नॉट नहीं आता है, पहला वाला सेंटेंस। ही वॉज एफ्रिड टू ओपन द डोर, एफ्रिड टू ओपन नहीं होगा, एफ्रिड ऑफ ओपनिंग होगा। एफ्रिड के बाद ऑफ प्रेपोज लगती है, ओपनिंग द डोर। लेस्ट एनीवन शुड के साथ नॉट नहीं आएगा। बाइंड द गैंगस्टर टू द सीट, गैंगस्टर को सीट से बांधो विद द रोप, गैंगस्टर को सीट से बांधो रोप से। लेस्ट ही डैश एस्केप, लेस्ट मेरे भाई, लेस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ शुड आता है। गैंगस्टर को सीट से रस्सी से बांधो, कहीं वह क्या हो जाए, कहीं वह क्या ना हो जाए, भाग ना जाए। वह डोर को ओपन करने से डर रहा था, कहीं कोई उसे फॉलो ना कर ले। वह सुबह जल्दी उठा, कहीं उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए। हाँ जी ना, कोई बात नहीं, आप यहां यही टैली आईडी, यही इंस्टा आईडी, इस पे पूछ लेना, ठीक है जी। रिप्लाई लेट सेट आएगा, मैं कर दूंगा। ये ग्रुप में टैग करके पूछ लिया करो, क्या दिक्कत है। ओके जी, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपकी लास्ट क्लास होगी, कल आपकी लास्ट क्लास होगी, एडवर्ब की लास्ट क्लास कल आपकी रहेगी। ओके दोस्तों, कोई गलती सलती हो तो जी माफी, मैं कर देता हूँ कई बार ना, मतलब फ्लो में थोड़ा सा ज्यादा बोल जाता हूँ। ओके, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रात को 8 बजे क्लास होगी। कल नहीं, मंडे क्लास अब होगी, और कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सुबह 8 बजे हम ऐप पर क्लास कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।